नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अनुराधा वर्धन है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या जिसे हम आम भाषा में गर्दन दर्द भी कहते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस गर्दन की रीढ़ की हड्डी में जो दर्द आता है उसे ही हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। हमारी गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं जिन्हें हम सर्वाइकल वर्टिब्रा भी कहते हैं। 2 हड्डियों के बीच में डिस्क होता है और उसका काम होता है शॉक एब्जॉर्प्शन, यानी कि अगर आपको झटका लगता है तो उसको बचा लेता है। दूसरा उसका काम होता है कि वो आपकी गर्दन को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद आते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स का काम होता है कि 2 वर्टिब्रास को आपस में जोड़ कर रखना। फिर आती है मसल्स। मसल्स होती हैं जो आपको एक्शन प्रोवाइड करती हैं और बोन्स के बीच में से हमारी नसें भी निकलती हैं जो कि आपकी पूरे आर्म्स तक, हाथ तक या फिर उंगलियों तक सप्लाई करती है। जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है तो जितने भी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए हैं, डिस्क है, लिगामेंट है, मसल्स हैं, हमारी बोन है, इसमें हमारी टूट फूट होना या वियर एंड टियर स्टार्ट हो जाता है। ये हमारी 30 की उम्र से होना स्टार्ट हो जाता है और 60 की उम्र तक आते आते मोर देन 80% लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या फिर गर्दन दर्द की शिकायत होने लगती है। हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे ओल्ड एज पीपल। उसके बाद आते हैं स्मोकर्स, यानी कि जो स्मोकिंग करते हैं, या फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं अपनी लाइफ में, या फिर वो लोग जिन्हें नेक इंजरी हो गई हो या किसी की गर्दन में चोट लग गई है या फिर किसी ने झटके से भारी सामान उठा लिया है। फिर आते हैं वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को सर्वाइकल की दिक्कत रही हो, या फिर वो स्टूडेंट्स जो काफ़ी देर तक गर्दन झुका के पढ़ते हैं, या फिर वो लोग जो कि अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर घंटों तक बिना रुके कॉन्टिन्यूसली वर्क करते हैं या काम करते हैं। वो लोग जो रात को सोते टाइम काफ़ी सारे तकिए लगाकर सोते हैं। ये सारे वो लोग हैं जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या फिर गर्दन दर्द होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट्स में क्या क्या लक्षण आते हैं। सबसे पहले उनकी गर्दन में दर्द आने लगता है, अकड़ाहट होने लगती है और उनकी वो जो अकड़ाहट है वो मॉर्निंग में या सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है। उनकी मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट होने लगती है, उनको चक्कर आने लगते हैं, उनको सर दर्द होने लगता है, या फिर उनकी जो पेन है, उनका जो दर्द है वो पूरी बाजू में आने लगता है। पूरी बाजू में कभी कभी उनको झंझनाहट या फिर उनको टिंगलिंग सेंसेशन भी होने लगती है। अगर आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केस में एक्सरे करवाते हैं, एमआरआई या फिर सीटी स्कैन करवाते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या नहीं है। अगर है तो वो किस लेवल पर है और आपके कितने स्ट्रक्चर्स आपकी बॉडी के अंदर इफेक्ट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो उनका सबसे पहले काम होता है कि अगर आपकी गर्दन में अकड़ाहट या फिर दर्द आ रहा है तो उसे वो कम करें। इसके लिए वो आपको गर्म सिकाई दे सकते हैं या फिर आइस पैक भी लगा सकते हैं। इसके साथ वो मशीनों का यूज़ भी कर सकते हैं जिसमें आपको अल्ट्रासाउंड, आईएफटी, टेंस, या फिर अगर आपके हाथ तक दर्द या झंझनाहट जा रही है तो वो आपको ट्रैक्शन भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज की। इसमें स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आती है। यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताती हूँ जो कि आप घर पे भी कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हम सिंपल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में। इसके लिए आप एक चेयर पे बैठिए, आपकी गर्दन और कमर सीधी होनी चाहिए। कोशिश करें कि आप ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एक शीशे के आगे कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपकी गर्दन टेढ़ी तो नहीं हो रही है। सबसे पहले आपको अपनी गर्दन को एक साइड में रोटेट करना है इस तरीके से। यहाँ पर आपको 5 से 10 सेकंड के लिए रुकना है और फिर वापस आना है। इसी तरीके से आपको दूसरी डायरेक्शन में जाना है। यहाँ पर आपको 5 से 10 सेकंड के लिए रुकना है और फिर वापस आना है। ध्यान रखिए कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी गर्दन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। अब हम आते हैं दूसरी एक्सरसाइज में जिसमें आपको अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुकाना है। यहाँ पर आपको 5 से 10 सेकंड के लिए रोकना है और फिर वापस लेके आना है। उसके बाद
आपको छत की तरफ देखना है। और ये एक्सरसाइज भी आप 5 से 10 सेकंड के लिए रोक के करेंगे। ध्यान रहे कि अगर इस एक्सरसाइज को करने में आपको चक्कर या फिर सर दर्द बढ़ता है तो आप प्लीज़ ये एक्सरसाइज ना करें। अब हम दूसरी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आपको अपने कान को कंधे से टच करना है, इस तरीके से। इस एक्सरसाइज को करने में आप ध्यान रखिए कि आपका कंधा इस तरीके से ना जाए या फिर गर्दन आपकी टेढ़ी मेढ़ी या नीचे की तरफ ना हो। आपकी गर्दन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, तभी वो एक्सरसाइज ठीक रहेगी। उसी तरीके से अब दूसरी डायरेक्शन में आप लेके जाइए जितनी भी जाती है। यहाँ पर भी आपको 5 से 10 सेकंड के लिए रोकना है और फिर आपको वापस आना है। हम आते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पर। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए आपको इस हाथ से आपको अपनी चेयर की सीट पकड़नी है और दूसरे हाथ से आपको अपने सर पर हाथ रखना है और इस तरीके से स्ट्रेच करना है। ध्यान रखिए कि आपकी गर्दन टेढ़ी मेढ़ी या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ना हो, इट शुड बी स्ट्रेट। यहाँ पर भी आपको 5 से 10 सेकंड के लिए रोकना है और फिर छोड़ना है। इसी तरीके से दूसरी साइड की करेंगे कि इस हाथ से आपको चेयर की सीट पकड़नी है, यहाँ से अपना सर को होल्ड करके रखना है और ये साइड से करेंगे। तो ये आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अब हम आते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के ऊपर। इसमें आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले सीधा बैठना है। आपकी गर्दन और कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसमें आपको अपने सर से अपने हाथ को धक्का देना है इस तरीके से। यहाँ पर आपको 5 से 10 सेकंड के लिए रोक के रखना है और फिर छोड़ना है। इसी तरीके से दूसरी साइड में दूसरे हाथ से धक्का देना है। यहाँ पे भी आपको 5 से 10 सेकंड के लिए रोक के रखना है और फिर इसको छोड़ना है। ध्यान रखिए कि आपकी गर्दन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ये झुक के या फिर थोड़ा मुड़े हुए नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने हाथ को ऐसे क्रॉस करना है, गर्दन के पीछे रखना है और पीछे अपने हाथ को धक्का देना है। ये सारी एक्सरसाइज आप होल्ड करके कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर छोड़ना है। उसके बाद अगर आपको सामने की एक्सरसाइज करनी है तो आपको अपने हाथ को इस तरीके से माथे पे रखना है और सामने की तरफ अपने हाथ को धक्का देना है। और ये एक्सरसाइज को करने में आपकी गर्दन टेढ़ी या फिर ऊपर की तरफ नहीं होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, तभी एक्सरसाइज आपकी ठीक रहेगी। 5 से 10 सेकंड के बाद रोकने के बाद आप इसको छोड़ दीजिएगा। तो ये थी आपकी सारी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज, जिन्हें आप घर पे बैठे भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि किसी भी एक्सरसाइज को करने में अगर आपका दर्द बढ़ता है या फिर आपको चक्कर आते हैं तो प्लीज़ ये एक्सरसाइज ना कीजिएगा। हम बात करते हैं प्रिकॉशंस या सावधानियों के बारे में, जिसे लेकर आप अपनी गर्दन के दर्द को बचा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि उन लोगों के लिए जो कि घंटों तक अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर काम करते हैं। जब भी वो काम करें तो प्लीज़ अपने हर 40 या 45 मिनट के बाद एक ब्रेक ज़रूर लें। अपनी सीट छोड़ें, इधर उधर घूमें या फिर सिंपल आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। दूसरा, जब आप सोते हैं तो ध्यान रखिए कि आपकी गर्दन के नीचे बहुत सारे तकिए ना हों। एक तकिया सिंपल इतना होना चाहिए कि आपकी बॉडी अलाइनमेंट को फिट कर सके। टूटी फूटी सड़कों पर जाने से बचें या फिर लॉन्ग ड्राइविंग से बचें। आप भारी सामान ना उठाएं। फिर आप हाई इम्पैक्ट की एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो भी आप थोड़ी दिन के लिए बंद कर दें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप अपनी गर्दन का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें पता चल सके कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या फिर गर्दन दर्द क्या होता है, किस तरीके से हम अपनी गर्दन का ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।